गोजो, स्ट्रॉन्गेस्ट करंट सॉर्सरर, जिसे बुधा से इंस्पायर करके बनाया गया है। गोजो, जिसके राइटर ही उसे इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उसे इतना पावरफुल बना दिया है कि वो मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट ही होने नहीं दे रहा। आज हम उसकी पावर्स को जानेंगे 6 आई से लेके लिमिटलेस। 7 दिसंबर को गोजो पैदा हुआ और उसके कुछ देर बाद ही उस पे 100 मिलियन की बाउंटी लग गई, क्योंकि वो 6 आई के साथ पैदा हुआ था। और गोजो क्लैन में ये समय 400 साल बाद आता है कि कोई 6 आई के साथ बॉर्न हो। सबसे पहले हम बात करते हैं गोजो की, लिमिटलेस की। लिमिटलेस गोजो की कर्स टेक्निक है, जिससे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और इस टेक्निक के साथ वो कई सारे और अटैक यूज कर सकता है। और यही चीज गोजो को बाकी 6 आई यूजर से अलग बनाती है। फिर आती है गोजो की कर्स टेक्निक ब्लू, जिससे वो अपने लिमिटलेस को एम्पलीफाई करके वैक्यूम क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी को मैनिपुलेट करके, जिससे वो ब्लैक होल टाइप का ब्लू बॉल बना देता है जो आसपास की चीजों को खींचते हुए लगता है। और ये हमने सबसे पहले गोजो वर्सेस टोजी की लड़ाई में देखा था। फिर आती है रिवर्सल रेड, और ये अटैक ब्लू से बहुत पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी को यूज करके आसपास की चीजों की स्पीड इन्फिनिट कर देता है, जिससे रिपेल फोर्स क्रिएट होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। अगर गोजो रेड और ब्लू को कंबाइन करे तो उसे मिलता है पर्पल हैलो। और ये अटैक नहीं, एक बवाल चीज है, जिसे अगर गोजो यूज करे तो सामने वाले की आंखें सीधा हेवन में खोलेगी। ये अटैक सिर्फ डैमेज नहीं देता, सीधा इरेज कर देता है रियलिटी से। और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। और ये अटैक रेड और ब्लू को कंबाइन करके मिलता है। फिर आती है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक, जिससे गोजो अपने आप को हील कर सकता है। और गोजो ने इसे इतना मास्टर कर लिया है कि वो इसे लड़ते लड़ते यूज कर सकता है। और ये उसने फर्स्ट टाइम पे जब यूज की थी, जब तोजी ने उसे लगभग मार दिया था। और ये टेक्निक यूज करके गोजो मौत के मुंह से बाहर आया था। फिर आता है ब्लैक फ्लैश, जिसे गोजो ने ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर वो ये अटैक सुकुना के खिलाफ यूज करता है। और ये टेक्निक बहुत कम यूज कर पाते हैं। गोजो के अलावा इसे सिर्फ अभी नानामी, टोडो, यूजी ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक बहुत कंसंट्रेट मांगती है और इसे लगातार यूज करना बहुत बड़ी बात है। और गोजो की सबसे खतरनाक चीज जो उसे और भी खतरनाक बना देती है, और वो उसकी आंखें हैं, जो 400 साल बाद ही किसी को मिलती है, जिसकी मदद से वो अपने आसपास की स्पेस को एटॉमिक लेवल तक कंट्रोल कर सकता है। और गोजो उसकी मदद से कर्स एनर्जी को देख भी सकता है, और वो इनकी मदद से अपने अपोनेंट की मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है और अपनी आंखों से कई दूर तक देख सकता है। इसलिए उसे गिफ्टेड सॉर्सरर भी कहते हैं। लेकिन 6 आई ज्यादा यूज करने से वो थक जाता है, लेकिन वो रिवर्स्ड कर्स टेक्निक की हेल्प से रिकवर हो जाता है। और ये कॉम्बिनेशन यूज बहुत फायदा देते हैं। फिर आती है उसकी इन्फिनिटी, जिसकी मदद से कोई उसे छू भी नहीं सकता। इन्फिनिटी की मदद से गोजो सामने वाले अटैक या एनिमी की स्पीड को इतना स्लो कर देता है जैसे कि वो रुकी हुई हो। लेकिन पहले गोजो उसे मैन्युअली यूज करता था, बट अब वो उसे ऑटोमेटिक कर दिया है, जिसकी मदद से जब भी कोई चीज उसे टकराएगी तो इन्फिनिटी खुद एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी यूज होगी और जिसे वो रिवर्स्ड कर्स टेक्निक की मदद से फिर से रिकवर कर लेगा। फिर आता है गोजो का डोमेन, अनलिमिटेड वॉइड। जब भी कोई गोजो के डोमेन में जाता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, इतना कि वो अपनी उंगली तक मूव नहीं कर सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग में इन्फिनिट रॉ इंफॉर्मेशन चली जाती है, जो कि उनका दिमाग झेल नहीं पाता, जिसकी मदद से वहां मरना ही ठीक है। इसलिए उसका डोमेन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन में से है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पावर्स एक्सप्लेन किस कैरेक्टर की करूं कमेंट करके बताएं।